नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और वीडियो में आपका। तो भारत के संसद के विषय में हम पढ़ रहे थे। इसमें राज्यसभा लोकसभा को पढ़ा। फिर जो पिछला वीडियो था उसमें हमने पढ़ा कि हमारे संसद में कार्यवाही किस तरीके से चलता है, संसद की कार्यवाही किस तरीके से चलता है। इसमें हमने समझा कि संसद में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं हमारे संसद में प्रत्येक साल। हमारे संसद के एक बजट सत्र, उसके बाद मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र। और प्रत्येक दिन संसद के अंदर जो बैठक होता है उनको 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो मॉर्निंग शिफ्ट यानी कि सुबह का बैठक, और एक दोपहर के बाद का बैठक। आज हम समझते हैं कि संसद में जो बैठक चलता है इसमें हमने ये भी समझा था कि अलग अलग समय के हिसाब से उनको बांटा गया है। सुबह के 11 बजे से लेकर के जो 12 बजे तक का समय अवधि होता है उसको कहा जाता है प्रश्नकाल, और 12 बजे से लेकर के जो 1 बजे तक का समय अवधि होता है उसको कहा जाता है शून्यकाल, जीरो आवर। और ये जीरो आवर जो टर्म है ये भारतीय मीडिया के द्वारा दिया गया है। उसके बाद लंच होता है 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक, और फिर हमारे संसद के सदस्य आपस में बैठते हैं और फिर से बैठक होता है 2 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक। तो हमने शून्यकाल क्या होता है, प्रश्नकाल क्या होता है, उनको पिछले वीडियो में समझ लिए हैं। आज हम समझते हैं कि संसद की जो प्रत्येक दिन की जो अंतिम सत्र का बैठक होता है यानी कि 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक, उसमें क्या क्या होता है। तो आइए समझते हैं। देखिए, जो संसद का जो बैठक होता है अगर हम टाइम के हिसाब से देखें तो 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक के जो समय अवधि की बैठक होता है, इस टाइम के दौरान संसद में सदस्यों के द्वारा महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा होता है, उस पर डिस्कस होता है और फिर एक प्रस्ताव लाया जाता है। प्रस्ताव का मतलब हो गया कि संसद के कितने सदस्य किसी विषय के पक्ष में अपना सहमति देते हैं और कितने सदस्य उसके विपक्ष में या विरुद्ध में अपना सहमति देते हैं। इसके लिए प्रस्ताव लाया जाता है, और ये प्रस्ताव कई तरह के होते हैं। उन्हीं सब प्रस्ताव को हम समझते हैं, और ये प्रस्ताव पर हमेशा जो चर्चा होता है वो 2 बजे से लेकर के जो 6 बजे तक का समय अवधि है इस दौरान होता है। इनमें सबसे पहले हम समझते हैं कटौती प्रस्ताव क्या होता है। इस पे क्या होता है, इस टाइम के दौरान या तो प्रस्ताव लाया जाता है या किसी विषय पर चर्चा होता है। इनमें सबसे पहला जो प्रस्ताव होता है उनको कहते हैं कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव। और ये कटौती प्रस्ताव कब लाया जाता है, जब किसी विषय पर चर्चा हो जाता है, यानी कि किसी विषय पर चर्चा को रोकने के लिए, यानी कोई मुद्दा उठाया गया है और उस मुद्दे पर संसद के सदस्यों में पर्याप्त बहस हो चुका है, तो उस बहस को रोकने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसी को नाम दिया जाता है कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव क्या करता है कि जब ये कटौती प्रस्ताव लाया जाता है तो बहस को खत्म करने के लिए या समाप्त करने के लिए ये प्रस्ताव लाया जाता है। कौन सा प्रस्ताव? कटौती प्रस्ताव। जो दूसरे तरह के हम प्रस्ताव के विषय में देखें तो एक प्रस्ताव होता है विशेषाधिकार प्रस्ताव। एक जो प्रस्ताव होता है विशेषाधिकार प्रस्ताव। विशेषाधिकार प्रस्ताव। और ये विशेषाधिकार प्रस्ताव कौन लाते हैं? तो विशेषाधिकार प्रस्ताव कोई भी संसद सदस्य ला सकते हैं। कोई भी संसद सदस्य ला सकते हैं। कोई भी संसद सदस्य विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकते हैं। देखिए, जो संसद सदस्य होते हैं ना, उसमें 2 तरह के सदस्य होते हैं। एक सदस्य ऐसे जो
हमारे लोकसभा के भी सदस्य है या राज्यसभा के भी सदस्य है और वो सरकार के हिस्से भी है, यानी कि वो विधायिका के हिस्से होने के साथ साथ अगर कार्यपालिका के भी हिस्से हैं तो एक तरह के वो सदस्य हो गया, जिनको हम लोग ये कह सकते हैं कि सरकारी सदस्य या इस तरह से। दूसरे ऐसे सदस्य जो केवल और केवल संसद के मेंबर है, यानी कि केवल और केवल विधायिका के हिस्से हैं, कार्यपालिका के हिस्से नहीं है। तो जो ये विशेषाधिकार प्रस्ताव है वो दोनों तरह के सदस्य ला सकते हैं, जो सदस्य विधायिका के हिस्से हैं वो भी, और जो विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका के हिस्से हैं वो सदस्य भी विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकते हैं। समझते हैं कि विशेषाधिकार प्रस्ताव क्यों लाया जाता है। देखिए, ये तब लाया जाता है जब कोई सरकारी सदस्य, यानी कि जो सरकार के हिस्से हैं, कोई मंत्री है, कोई अधूरी जानकारी देता है, अधूरी जानकारी देता है। कौन? सरकार के कोई मंत्री या कोई सदस्य जब किसी विषय पर अधूरी जानकारी देता है तब ये लाया जाता है विशेषाधिकार प्रस्ताव। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो विशेषाधिकार प्रस्ताव होता है ये हमेशा अध्यक्ष की सहमति से लाया जाता है। अध्यक्ष की सहमति के बिना विशेषाधिकार प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। विशेषाधिकार प्रस्ताव अध्यक्ष के सहमति के बगैर नहीं लाया जा सकता है। जब भी लाया जाएगा तो अध्यक्ष के पूर्व सहमति के बाद ही लाया जाएगा। इसको लाने का उद्देश्य क्या होता है? तो विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने का जो उद्देश्य होता है ये उस मंत्री या फिर संबंधित मंत्री जिन्होंने किसी विषय पर अधूरी जानकारी दिया है उस मंत्री का निंदा करना। संबंधित मंत्री का निंदा करना। संबंधित मंत्री मतलब ऐसे मंत्री जिन्होंने किसी विषय पर पूर्ण जानकारी नहीं दिया, जानकारी को छुपा करके दिया, ऐसे मंत्री के विरुद्ध लाया जाता है विशेषाधिकार प्रस्ताव। और उस मंत्री का क्या किया जाता है कि निंदा किया जाता है विशेषाधिकार प्रस्ताव के द्वारा। तो ये था विशेषाधिकार प्रस्ताव जो संसद के कोई भी सदस्य ला सकते हैं। कोई भी सदस्य कहने का मतलब कि ऐसे सदस्य जो कार्यपालिका के हिस्से होने के साथ साथ विधायिका के हिस्से हैं वो सदस्य, और ऐसे सदस्य जो केवल और केवल विधायिका के हिस्से हैं वो सदस्य ला सकते हैं। दूसरा जो प्रस्ताव होता है इसको कहते हैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। देखिए, ये प्रस्ताव भी कोई भी सदस्य ला सकता है। कोई भी सदस्य ला सकता है, और जब भी लाएगा तो पीठासीन पदाधिकारी के सहमति के बाद। पीठासीन पदाधिकारी का मतलब हो गया कि अगर लोकसभा में है तो लोकसभा के अध्यक्ष के सहमति के बाद लाएगा, या अगर वो सदस्य राज्यसभा में लाना चाहता है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति, उसके पूर्व सहमति से ही ला सकता है। पीठासीन पदाधिकारी के पूर्व सहमति से, पूर्व सहमति से ला सकता है कौन सा प्रस्ताव? तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। इसका अगर हम उद्देश्य को समझे कि इसका उद्देश्य लाने का क्या होता है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, तो ये ऐसे विषय पे लाया जाता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, उस पर लाया जाता है। कौन सा प्रस्ताव? तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, जिसपे चर्चा करना जरूरी होता है। जो तीसरे तरह के प्रस्ताव होते हैं उसको कहा जाता है कार्य स्थगन प्रस्ताव। तीसरा जो प्रस्ताव है ये क्या है? कार्य स्थगन प्रस्ताव। कार्य स्थगन प्रस्ताव। देखिए, कार्य स्थगन प्रस्ताव को आप ये कह सकते हैं कि ये आपातकालीन प्रस्ताव है, यानी कि कोई ऐसे स्थिति बन चुका है
जिस पर चर्चा करना बहुत ही जरूरी है, जैसे युद्ध को लेकर के या देश में कहीं हिंसा फैल गया है, इन सब चीज को लेकर के ये प्रस्ताव लाया जाता है संसद के सत्र में। यानी कि कोई भी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो चुका है तो उस समय चर्चा करने के लिए लाया जाता है कौन सा प्रस्ताव, तो कार्य स्थगन प्रस्ताव। और ये क्या होता है कि और मतलब बहुत ही महत्व के विषय पे, मतलब अविलंबनीय, ऐसे विषय जिस पर विलंब नहीं किया जा सकता है, अविलंबनीय महत्व के विषय पर, महत्व के विषय, जैसे युद्ध की स्थिति बन चुकी है या युद्ध शुरू हो गया है या कहीं हिंसा फैल गया है, तब इस तरह के प्रस्ताव लाया जाता है कार्य स्थगन प्रस्ताव। और इसमें क्या किया जाता है कि ये प्रस्ताव भी कोई भी सदस्य ला सकता है। कोई भी सदस्य ला सकता है कौन सा प्रस्ताव, तो कार्य स्थगन प्रस्ताव कोई भी सदस्य ला सकता है हमारे संसद के। और जब ये प्रस्ताव लाया जाता है तो संसद की जो बाकी कार्रवाई है उन